हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में। और आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। अब इसमें क्या रहने वाला है और कहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, जैसे कि आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक से। अब आपके दिमाग में होगा, सर ये ऑर्गेनिक ही आपने क्यों स्टार्ट किया। देखो, ऑर्गेनिक का मैं आपको बता देता हूँ क्यों स्टार्ट किया और क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। इसका रीजन देखो, आपका ये आईसीआर एग्जाम में ऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 20 से 25 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। ठीक है ना। जस्ट ए मिनट। ये देखो, 20 से 25 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक का पूछा जाता है। उसके बाद में जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 15 क्वेश्चन और फिजिकल केमिस्ट्री से आपके 10 से 15 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो पहला तो मेन रीजन यही है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट, क्योंकि मैं अगर आपको अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ तो 20 से 25 आपके क्वेश्चन आपकी बिल्कुल मुट्ठी में है। आप इनको अच्छे से कर पाओगे। बहुत आसान है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा केमिस्ट्री आसान है। आप देख लेना, आप बस मेरे को फॉलो करते जाना है आपको। और आपके दिमाग में होगा क्लासेस कैसे, दोनों मीडियम में क्लासेस हैं। देखो, मैं पीपीटी में आपको दिखा देता हूँ। हम्म, देखो, आपके दोनों मीडियम में मैंने लिए हैं। आपकी हिंदी भी ली है मैंने, इंग्लिश में ली है। ठीक है ना। तो आप दोनों तरह से, दोनों स्टूडेंट, जो भी हिंदी मीडियम वाला है उसको भी बेनिफिट होगा और जो इंग्लिश मीडियम से उसको भी बेनिफिट होगा। ठीक है ना। तो अब चलो, पहली बात तो अब आपको क्या कैसे फॉलो करना, पहले मैं आपको जस्ट 2 मिनट में बता देता हूँ। अभी आपको मेरा लेक्चर होगा, आपको लेक्चर वॉच करना है, पूरा लेक्चर वॉच करना है। अभी आप इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको क्या करना है, लेक्चर के बीच में आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा। कुछ क्वेश्चन आपको, जैसे कि मैंने कोई भी टॉपिक पढ़ा है तो आपको बोलूंगा कि ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो वो आपको क्वेश्चन बताना है। इन चीज़ों का ध्यान रखना है। एक और चीज़ कि उसके बाद में आपको कुछ क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा दूंगा, जो भी मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन है तो उनको वो क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उनके डीपीपी जो आपको आएंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो डीपीपी आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में आपकी जो भी बुक हो उस बुक का सब क्वेश्चन बन जाएगा। कोई भी कॉन्सेप्ट मैं इसमें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आपको बेसिक से बिल्कुल, अभी तक ऑर्गेनिक भी नहीं आता, अगर आपने इस 60 डेज का जो क्रैश कोर्स है आपका, इसमें आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। केमिस्ट्री का मैं आपसे गारंटी लेता हूँ कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ूंगा और अच्छे से बताऊंगा। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो आपकी न्यू बिगनिंग है, तो इसमें आप अपने आप में एक, लाइक, हमको एग्जाम निकालना है और अच्छे से पढ़ना है। बिल्कुल कुछ और आपके दिमाग में और थॉट आना नहीं चाहिए इसके अलावा। ठीक है ना। सो अभी आप जस्ट इस कंडीशन पे हो, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, यहाँ से आपको ग्रो करके यहाँ तक आपको पहुंचना है। और इसकी इसकी जर्नी में मैं आपका साथ देने वाला हूँ और आपको बताने वाला हूँ कैसे आपको पढ़ना है, और आपको पढ़ाऊंगा भी। ठीक है ना। सो चलो अभी आगे बढ़ते हैं। देखो, आपको कुछ चीज फॉलो करना है। देखो, पहली बात तो आपको अपना एक बेस्ट टाइम टेबल बना लेना है। अभी आपको जैसे कि लेक्चर आपको मिला है, तो अभी ये लेक्चर आपको कंप्लीट करना है, पहले ये लेक्चर कंप्लीट करना है। अच्छा खाना खाना है, एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज। ऐसा नहीं कि आप अभी से बिल्कुल कुछ एक्सरसाइज, आपको अपना हेल्दी बॉडी रखना है, अपने पॉजिटिव रखना है बिल्कुल कि नहीं, मेरे को ये एग्जाम निकालना है, निकालना है। ठीक है ना। तो आपको नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है। आपसे कोई बोलेगा नहीं आपका तो होगा नहीं, आपको तो ये भी करना ही। अगर केमिस्ट्री के लिए आपके दिमाग में कुछ भी है थोड़ा सा भी, नहीं मेरा तो टफ है, मेरे को याद, जैसा मैं बता रहा हूँ बस मेरे को फॉलो कर लो यार। आप 60 डेज के लिए आपका केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग ना हो जाए तो मैं, मेरे को बताना बहुत आसान है। अच्छे से आपको स्लिप लेना है, आपको ब्रेक लेके, जैसे मैं भी आपको लेक्चर दूंगा, इस लेक्चर में डिलीवर करूंगा, बीच में बोलूंगा अभी आप ब्रेक लो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, देन लेक्चर देखना, सब कुछ आपको बोलूंगा। अपना डेली का गोल सेट करना है कि पहले लेक्चर कंप्लीट करना है हमको, और आपको एक बेस्ट टाइम अपना सेलेक्ट कर लेना है कि हमको इस टाइम में तो स्टडी करना ही है। ठीक है ना। आपका इसलिए अगर ये सब कुछ करते हैं तो आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा और आप अच्छी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में पहुंच पाओगे। अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग का भी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप उसमें भी बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है एम्स बीएससी नर्सिंग का, अगर आपकी जो भी क्योंकि इसके लिए गर्ल्स ही एलिजिबल होती है, तो उसका 30 और 30 मार्क्स का आपका केमिस्ट्री आता है और 30 क्वेश्चन होते हैं। तो बहुत, उसमें कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आपका ऑर्गेनिक पोर्शन से रहता है। तो चलो अभी आगे, एक चीज कि अगर आप ये सोचते हो नहीं मेरा रिजल्ट बहुत गंदा आएगा, तो आपको क्या करना है, वर्क हार्ड। अगर आप नहीं कि मैं नहीं कर सकता, आप अगर दिमाग में आए कि नहीं कर सकता, फिर आपको वर्क हार्ड करना है। आपको मतलब अच्छा बहुत रिग्रेस वाला मेहनत करना है कि नहीं मेरे को करके दिखाना है अपनी, मतलब आपको दिमाग में कुछ भी आए कि मेरे से ये क्वेश्चन है बनना, मेरे को मेहनत करना है। अगर कोई चीज समझ नहीं आया तो हमको उसमें टाइम देना है। इधर लिखा हुआ है देखिए, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट।
बट वैन टैलेंट डजंट हार्ड वर्क, मतलब कि आपका जो हार्ड वर्क है वो टैलेंट को बीट कर सकता है, बट कभी भी हार्ड वर्क टैलेंट को नहीं। टैलेंट कभी भी हार्ड वर्क को बीट नहीं कर सकता। अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। तो चलो अभी स्टार्ट कर दे हम। फाइनली ये थोड़ा सा बताना था मेरे को, क्योंकि आपका पहला क्लास है ये, इसके बाद में हमको पूरा ऑर्गेनिक कंप्लीट करना है। देखो तो हम ऑर्गेनिक में आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें 1 से 2 लेक्चर होगा, कोशिश करूंगा कि मैं इसी लेक्चर में कंप्लीट कर दूं इसको। बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखते लेक्चर के ड्यूरेशन पे डिपेंड करता है कितना लंबा लेक्चर जाता है। आपके 8 चैप्टर्स हैं और 8 चैप्टर से आपका आएगा 20 से 25 क्वेश्चंस आपके इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद में आप इसमें कुछ चैप्टर्स और है, जैसे कि पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, ठीक है ना, एक आपका मेडिसिन वाला जो लास्ट चैप्टर हुआ, और एक आपका इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। ये 4 चैप्टर और मैं एक्स्ट्रा में आपको इसी के इनके बाद इनको कंप्लीट कराऊंगा। तो ओवरऑल आप अगर देख लोगे ना तो बहुत सारा क्वेश्चन आप इनसे कर पाओगे। मैक्सिमम 25 क्वेश्चन से आप इजिली, मतलब आधा पोर्शन तो यही कवर कर लेंगे। आपको देखो पहले 4 चैप्टर आपको यहाँ से लेके और यहाँ तक बहुत आसान है। अभी आप इनको देख के घबराओ मत कि मेरे को आइसोमेरिज्म नहीं आता है, जीओसी बहुत आसान है। तो जो शुरू के आपके 4 चैप्टर है, ये आपके क्या है, बिल्कुल एक तरह से नींव है। अगर आप इस पे काम करोगे तो इसके बाद के ये जो 4 चैप्टर है इसमें रॉक करोगे, आप बहुत अच्छे से इनको समझ लोगे। और अगर आपको ये वीडियो समझ आते मेरे, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना, क्योंकि आगे आपको कंप्लीट हम पढ़ाने वाले हैं। और आप क्रैश कोर्स को भी ज्वाइन कर लेना, जिससे आपको डीपीपीज मिले, टेस्ट सीरीज भी मिले। तो चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अब आपके माइंड में कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या सर, देखो पहले चीज तो देखिए कि आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा बेटिस मैंने आपको बताया। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहले ये देखिए बेसिस, कंपाउंड्स आपके होते हैं 2 तरह के होते हैं। एक होता है आपका ऑर्गेनिक, एक होता है आपका इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनऑर्गेनिक आपके हुए नॉन लिविंग। अरे नहीं समझ आया। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं आपके, देखो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स हैं आपके 2 टाइप के, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। अभी ये बेसिक है, बस थोड़ा सा समझ लो इसको। क्वेश्चन कहाँ से आएगा वो मैं आपको बताऊंगा। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है वो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलकर बने होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से, जो रेस्पायरेशन कर सकते हैं, मतलब जो भी लिविंग, जो हम एक सजीव, लिविंग किसको बोलते हैं, सजीव ऑर्गेनिज्म, उनकी जो एक्टिविटीज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें आपका आएगा प्लांट और प्लस एनिमल। प्लांट और एनिमल ये क्या है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। उसके बाद आता है नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में कौन कौन से आते हैं आपके, मिनरल्स, मतलब कि इनसे जो मिलके बना होता है उनको नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और मिनरल्स एंड गैसेस, जो आपकी गैसें हैं, तो ये इनऑर्गेनिक हुए। अब आपके बाद में, अब यहां से हम स्टार्ट करते हैं एक चीज, क्या देखो, पहली बात तो जो आपकी कार्बन है, कार्बन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हिंदी में कार्बनिक रसायन। कार्बन और उसके जो कंपाउंड है उनकी स्टडी करना, उनका अध्ययन करना ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। कार्बन के बारे में कुछ सुना है तुमने, तुमने कुछ सुना है क्या? अब बोलोगे नहीं भैया, नहीं सर हमने तो नहीं सुना। देखो कार्बन के डिग ना, एक होता है ना कि हर एक इंसान के पास एक सुपर पावर होती है, जो उसको हर एक दूसरे बंदे से यूनिक बनाती है। जैसे आपके पावर, आपके पास क्या है कि आप कुछ बोल सकते नहीं, मेरे सर ये मेरे पास ये टैलेंट है, मैं अच्छा फोटोग्राफी कर सकता हूँ, ऐसा कि जो कोई नहीं कर सकता, या मैं लाइक अच्छा ऐसा काम मेरे मेरे दिमाग में, या मेरे पास ऐसा पावर है जो कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार से कार्बन के पास भी एक पावर होती है। अब वो पावर क्या है, कैटेनेशन। इसके अंदर एक हाई कैटेनेशन पावर होती है। हाई कैटेनेशन पावर का मतलब कि बहुत लंबी चेन बना सकता है। ड्यू टू द हाई कैटेनेशन पावर कार्बन कैन बी फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। देखो ऐसे कहीं भी जोड़ सकता है कार्बन, कहीं भी जोड़ के ऐसे बहुत लंबी डॉट 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 बहुत सारी लंबी एक कार्बन की श्रृंखला बना लेता है। कैटेनेशन पावर को हिंदी में बोलते हैं श्रृंखलन शक्ति।
श्रृंखला बनाने की, एक चेन बनाने की इसके पास पावर होती है। ये तो हुआ कार्बन के बारे में, थोड़ा सा बस आपको बताने के लिए कार्बन की, ये आपको पता भी होगा और इसको याद रखना, कैटेनेशन पावर ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि क्यों कार्बन एक लॉन्ग चेन बनाता है, किसके कारण, इसकी कैटेनेशन पावर। अब एक साइंटिस्ट आए थे बर्जिलियस, बर्जिलियस क्या बोले थे, देखो पहले तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला था कि तुम इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब अकार्बनिक से कार्बनिक कंपाउंड तो कभी प्राप्त ही नहीं कर सकते हो, कभी तुम मतलब उसको ऑब्टेन ही नहीं कर पाओगे। ये बर्जिलियस ने बोला था। उसने क्या बोला था कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनको कौन बनाता है, एक वाइटल फोर्स होता है, एक जैव शक्ति होती है, मतलब कि लाइक एक एक अलग ही तरह की एक शक्ति होती है, पावर होती है जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाती है। कोई इनऑर्गेनिक से नहीं बनते भाई, एक अलग शक्ति से बनते हैं, ऐसा इन्होंने बताया। आपके बर्जिलियस भैया थे। देखो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी ऑब्टेन फॉर प्लांट और एनिमल ओनली और सम काइंड ऑफ वाइटल, मतलब इन्होंने बोला कि इनऑर्गेनिक से तो आते नहीं है, इनऑर्गेनिक से कोई रिलेशन ही नहीं है भैया, इनका रिलेशन किससे, प्लांट एनिमल और कुछ फोर्सेस से। बस सोचा भाई इन्होंने, इनको कुछ नहीं पता, बस सोच लिया। जैसे आपने कुछ भी बोल लिया कि नहीं आज तो बरसात होगी, आप कंफर्म थोड़ी ना, नहीं तो ऐसे बोल दिया कि वाइटल फोर्स होते हैं। और जो इसकी हिंदी वाले हैं वो नीचे देख सकते हैं, हिंदी भी पढ़ सकते हैं। बट अब इन्होंने तो बोल तो दिया, अब बोलने के बाद में भाई आप कुछ भी बोल दोगे तो सोसाइटी उसको एक्सेप्ट थोड़ी ना कर लेगी, कोई ना कोई उसका अपोज करेगा। तो एक साइंटिस्ट आए इसी को अपोज करने के लिए 1826 में। इन्होंने क्या करके दिखाया, इन्होंने आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड करके, ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के इन्होंने दिखा दिया। देखो क्या लिख रहा है, सिंथेसाइज ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लेबोरेटरी, और कहाँ पे आपका जो भी प्रयोगशाला है, आपका जो लैबशाला है उसमें इन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का यूज करके उसने बना दिया। अब इसने कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनेट। और उन्होंने क्या बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा लिया था, ये आपको याद करना है, यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखो इस थ्योरी में यहीं से पूछेगा क्वेश्चन, NH4, सॉरी पूछेगा, देखो NH4CNO, क्या नाम है इसका, अमोनियम साइनेट। देखो अमोनियम और साइनेट ये आया ना, अमोनियम साइनेट, इसको बनाया क्या इसने, NH2CO क्या बनाया, यूरिया। किससे, अमोनियम साइनेट से कन्वर्ट करके इसने यूरिया बनाया। अब देखो ये क्या है आपका, अमोनियम साइनेट, ठीक है ना, इससे बनाया क्या, यूरिया। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि सर ये तो बताओ यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा, हम तो इसको याद कर लेंगे। NH2CO NH2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, NH2CO। अब आपके दिमाग में होगा सर ये कैसे लिख दिया, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो केमिस्ट्री तो ये कैसे लिख दिया, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना, अभी बस इतना ही याद रख लो। आगे जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा इनको कैसे लिखा जाता है। पहला क्वेश्चन आएगा कि पहला ऑर्गेनिक, फर्स्ट ऑर्गेनिक या कार्बनिक कंपाउंड या यौगिक कौन सा है जिसको लैब में बनाया गया, कौन सा है आंसर उसका, आंसर होगा आपका यूरिया। यूरिया में क्या, NH2CO NH2। समझ आया ये आपको, चलो ये समझ आया। तो देखो मैंने जो भी अभी आपको बताया था कार्बन के बारे में, कार्बन का एक अद्वितीय गुण, मतलब एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है कैटेनेशन, जिससे कि वो बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड मतलब सहसंयोजक आपस में जोड़ के एक बॉन्ड बनाता है, जिससे वो एक लंबी चेन फॉर्म करता है, ये कार्बन के पास होता है। जो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये अदर बॉन्ड के साथ, अदर मतलब कोवेलेंट जो बॉन्ड बनाता है कार्बन, ये हाइड्रोजन के साथ भी बना सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस, इन सबके साथ ये मिलके बना सकता है। तो इसी के कारण जो इन सब की जो हम स्टडी करते हैं, इनसे जो बॉन्ड बनते हैं कि कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया, कार्बन ने कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया, सल्फर के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया, हेलोजन के साथ कौन सा बॉन्ड बनाया, इन सब की जो स्टडी करते हैं, इन सब के बारे में जो पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। तो ये हुआ आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो भी बेसिक था, ठीक है ना। अब यहाँ से हम पढ़ेंगे आगे।
देखो अभी स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक से। बेसिक में बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्या होता है सर? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में तो बताओ। हमको तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में कुछ नहीं पता है। जैसे कि आप कभी भी जैसे आगे हमने देखा केमिस्ट्री में ऐसे लिखे होते हैं, कुछ ऐसा बना हुआ होता है, उनको कैसे बनाते हैं कुछ नहीं। आपको क्या इसमें केवल 4 पॉइंट है, 1 2 3 और 4। ये 4 पॉइंट याद रखना है और आप अच्छे से बना लोगे। पहला क्या लिख रहा है? 1 कार्बन कार्बन बॉन्ड आर रिप्रेजेंटेटिव। अगर देखो, अगर देखिए आपको ऐसे दिया गया है 2 कार्बन कार्बन बॉन्ड, लाइक मैंने आपको कुछ फॉर्मूला लिख के दिखाता हूँ। देखो पहले कोई फॉर्मूला बेसिक, जैसे देखो ऐसे ये 4 कार्बन दिखा है। अगर आपको 2 कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो आपको उनको ऐसे रिप्रेजेंट करना। देखो 1 कार्बन 2 कार्बन, एक 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 ऐसे, ये कार्बन कार्बन केवल एक बॉन्ड के रूप में ऐसे नॉर्मली आपको रिप्रेजेंट करना है। दूसरा, अगर कोई भी कार्बन के अलावा कोई भी हेट्रो एटम आ जाता है, हेट्रो एटम का मतलब जैसे कि अगर मैं तो अभी कार्बन कार्बन का चेन है, इसमें गलती से ऑक्सीजन आ गया तो उस ऑक्सीजन को आपको अलग से दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। दूसरा चीज तो ये समझ आया। अब अभी तक आपके दिमाग में चल रहा है कि सर अभी पूरा समझ नहीं आ रहा है अच्छे से, तो इसको अच्छे से बताना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट वेट। देखो उसके बाद में ये देखो, अगर आपके दिमाग में यहाँ कंफ्यूजन आता है कि ना सर मैंने तो 2 कार्बन का तो मैंने ये बॉन्ड बना दिया, बट अगर 3 कार्बन हो गए तो क्या करूंगा? क्या मैं आगे भी ऐसे ही बनाऊंगा क्या? नहीं बाबा नहीं। देख लिख रहा है ना, लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन रिप्रेजेंट इन जिगजैग पैटर्न। अगर आपका, अब आगे देखिए, देखो जैसे कि आपने सोचा नहीं हम तो एक कार्बन और जोड़ा तो हम तो ऐसे सीधा डॉट डॉट करके रख देंगे, नहीं ऐसे नहीं करना आपको। अगर आपका चेन बड़ा होता है तो आपको स्ट्रेट तो दिखाना नहीं है, एक सीधी रेखा तो दिखाना। आपको कैसे? ऐसे जिगजैग करके दिखाना है। अब देखो इसका है तो इसको कैसे दिखाओगे? एक तो आपने एक तो लगा दिया, 1 कार्बन 2 कार्बन, और एक आपको ऐसे करके, तो 3 वाले का तो ये बन गया। देखो तीनों कार्बन, 1 कार्बन ये हुआ, 1 कार्बन ये हुआ, 1 कार्बन ये हुआ। समझ आया ना? इसको क्या बोलते हैं? इनको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको बोलते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। क्या? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। समझ आया ना? रिप्रेजेंटेशन कैसे, मतलब अपन रिप्रेजेंट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। मैं आपको पहले से लिख के इसलिए लाया हूँ, मैं लिख भी सकता था बट आपका टाइम बचेगा और हम जल्दी से चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि आपको भी पता है टाइम कम है हमारे पास और हमको अच्छे से चैप्टर कंप्लीट भी करना है। अब देखो क्या लिख रहा है। अगर एक चीज और लास्ट वाला एक और बताऊं, 2 बॉन्ड है जैसे कि देखो 1 कार्बन 1 कार्बन, अब इनके बीच में इधर लेता हूं। देखो देखो 1 कार्बन हुआ और आपका दूसरा कार्बन, एक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ये तो हम ऐसे दिखाएंगे, ये तो हमने पता है सर। अगर 1 कार्बन और 1 कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है तो इनको कैसे दिखाएंगे? इनको आप ऐसे दिखाओगे 2 बॉन्ड करके। अगर ट्रिपल बॉन्ड हुआ तो फिर सर ट्रिपल बॉन्ड को भी आपको 1 2 3 ऐसे ट्रिपल बॉन्ड करके दिखाना है। सर ये तो बेसिक हमको समझ आ गया, बट आप थोड़ा सा और अच्छा सा बताइए ना। देखो लाइक आपको ऐसे अगर आ गया, इसको कैसे बताओगे? सर ये हुआ, ये हुआ। देखो 1 2 3 बॉन्ड, तो इसमें 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड और 3 बॉन्ड आपने ऐसे दिखाया। देखो कार्बन कितना, 1 2 1 2 3 4 कार्बन, इसमें भी 1 2 3 और 4 कार्बन ये हुए, ठीक है ना। तो ये 4 कार्बन आपने बताए। अब इसमें मैंने कि यहाँ एक बॉन्ड लगा दिया, डबल बॉन्ड, तो ये जब यहाँ डबल बॉन्ड लगा तो यहाँ पे पहले में आपको डबल बॉन्ड लग जाएगा। अगर मैंने यहाँ पे बाई चांस ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया तो यहाँ के लास्ट वाले में इसमें आपको ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है ना। आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना है, ये आपको समझ आएगा। आपको मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप उसको मेरे को, अगर जो भी मेरी मेंटरशिप में ज्वाइन किए हैं तो उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भेजना है। पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, आपकी आपकी जो भी नोटबुक है उस पर आपको नोट करके, ठीक है ना। देखो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आपको बना के हमको भेजना है, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हुआ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। आपको समझ भी आया होगा, कोई भी डाउट हो तो बताना। तो इतना आसान था, इसको भी क्या था समझने वाला, बट ये काम आएगा आगे। एग्जाम्पल मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखो वो पॉइंट आपको एक बार और देख लेना। देखो 4 पॉइंट है बस। कौन कौन से 4 पॉइंट है एक बार देखो। ये देखो पहला क्या, कि अगर आपका सिंगल बॉन्ड होगा तो एक लाइन से ड्रॉ करेंगे। हेट्रो एटम, जैसे हेट्रो एटम का भी बता देते हैं। तो देखिए मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, तो आपको ये एग्जांपल करना है। देखो मैं बता देता हूँ, इजीली आप समझ पाओगे और आपका पूरा ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर तो कंप्लीट हो जाएगा। पहले कार्बन देखो कितने, 1 2 3 4 कार्बन है।
तो हमको पता है लॉन्ग मतलब ज़्यादा कार्बन है तो एक जिगजैग टाइप में बनने वाली है स्ट्रक्चर। देखो एक कार्बन ही रहा, तो 1 2 3 4, ठीक है ना, 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन, ऐसे करके आपको बनाना है। जैसे पहाड़ बनाते हैं ना, अपन पहाड़ बनाते हैं तो ऐसे बनाना है। तो अब देखो कोई बॉन्ड है इसमें नहीं है, तो सिंपल इसका आंसर ये हुआ, कर लोगे। अब आप कहोगे भैया ये देखो इसमें तो एक एटम आ गया कार्बन के अलावा आ गया, यही आपको मैंने बोला था ना हेटेरो एटम वाला। अब इसको कैसे करना है, पहले कार्बन देखो कितना है, 1 और 2 कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन देखो। तो अब इसका हम कैसे बनाएंगे, और एक हेटेरो एटम भी है, देखो 1 कार्बन अपन ना ये रहा, दूसरा कार्बन ये तो बना दिया। अब इसमें OH और जुड़ा है, तो किससे, सेकंड नंबर वाले से जुड़ा है, तो हम जस्ट OH यहाँ पे ऐसे नॉर्मल जोड़ दिया। ये क्या हो गया आपका सेकंड वाले का हेटेरो एटम्स का। जैसे इसको देखते हैं, इसमें देखो कार्बन और इसमें क्या OH जुड़ा हुआ है। इसको देखो 1 कार्बन 2 3 और 4, देखो इसको कैसे करेंगे, 1 2 कार्बन 3 और 4। अब ये जुड़ा किसे, चौथे जो अपना 4th नंबर वाला है उससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो और कैसे, क्या आपको देखो इसमें CHO है, तो इसको अगर आप खोलोगे ना, देखो कार्बन का कितना 4 वैलेंसी होता है, तो एक इधर से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन भी जुड़ा हुआ है। अब बचा आपका ऑक्सीजन, कार्बन को 4 वैलेंसी करना होता है, तो इसमें क्या ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो यहाँ पे क्या आपका ऐसे डबल बॉन्ड करके ऑक्सीजन। अगर आपको बैलेंसी भी नहीं पता तो वेट करो, अभी आप बस इसको इतना समझते चलो, कार्बन हमेशा अपनी तरफ से 4 बॉन्ड बना सकता है। कितना, 4, 1 2 3 4, कार्बन चारों तरफ से बॉन्ड बना सकता है। उसके बाद में देखो 4th नंबर का देखो, इसमें कितना कार्बन है, 1 2 3 4, या आप खुद करके बता सकते हो मेरे को, तो आप बताओ पहले, करो इसको, कर लिया ना तुमने, तो देखो मैं बताता हूँ इसको कैसे करोगी, बहुत आसान है। 1 2 3 4 कार्बन है, तो देखो एक एक तो हो गया, 1 2 3 और 4, चारों कार्बन हो गए, ठीक है ना। उसके बाद में अब इसमें क्या है, देखो 4th नंबर पर जो आपका कार्बन है, इसमें एक डबल बॉन्ड, मतलब वो ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। फर्स्ट नंबर का ये हुआ, सेकंड का, थर्ड का, 4th नंबर पे डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, जोड़ दिए सर। उसके बाद OH भी जुड़ा हुआ है, ले भाई OH भी जोड़ दिए। आप कहोगे भैया कार्बन का बैलेंस ही पूरा हो रहा है क्या, देखो हाँ ये आपका कार्बन है ना, ये चुटकू सा कार्बन है। एक चीज तो बताना ही भूल गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कार्बन से दोस्ती करना, देखो बार बार कार्बन आ रहा है, इससे दोस्ती कर लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो कार्बन का इधर देखो, 1 बॉन्ड 2 3 और 4, चारों पूरा है ना, सेम ऐसे ही। या इसको अपन को ये ऐसे इस वाले ग्रुप को ना, आपको एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, तो इसको कैसे लिख सकता था वो, C डबल बॉन्ड OH, ऐसे करके भी दे सकता था, ठीक है ना। तो ये तो हुआ आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर वाला। लेक्चर भी आपका 23 मिनट थोड़ा टाइम लिया क्योंकि आपको समझाने के लिए, ठीक है ना, वरना बहुत बेसिक चीज था। अब देखो कार्बन की डिग्री क्या निकालना, पहले इसमें एक लाइन इसी को आप देख लो, द नंबर ऑफ कार्बन डायरेक्टली अटैच विद द कार्बन एटम, मतलब कि कितने कार्बन, मैं जैसे एक अगर मेरे को कार्बन मानोगे या आप कार्बन मानो या आप अकेले एक इंसान हो, आपसे आपके कितने क्लोज फ्रेंड आपसे जुड़े हुए हैं। जैसे आपकी क्लोज फ्रेंड नहीं, मेरी तो वो लड़की क्लोज फ्रेंड है, मेरा वो लड़का क्लोज फ्रेंड है, या तो जैसे मेरे 3 है, लाइक 1 2 3, तो मैं 3 डिग्री हो जाऊंगा। अगर मेरा एक ही क्लोज फ्रेंड है जिससे मेरा ज्यादा बात होता है, तो मेरा क्या, मैं 1 डिग्री। तो इसमें कार्बन की डिग्री बताना है, कार्बन 1 डिग्री है या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है, ठीक है ना, ऐसे बताना है। अभी मैं आपको कार्बन का बताने वाला हूँ, अमाइन का बताऊंगा, एल्कोहल मतलब आपको OH ग्रुप जो फिनोल वाला है उनका बताऊंगा। उसके बाद में हाइड्रोजन का भी आप कैसे देखना है, इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने वो कैसे देखना है, ठीक है ना, हाइड्रोजन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो पहले इसमें बताना है डिग्री ऑफ कार्बन, कोई भी कार्बन कितना डिग्री है। देखो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेता हूं, जैसे कि CH3, उसके बाद में आपका हुआ कार्बन CH3 CH3 CH2 CH CH3 CH2, ठीक है ना। आपको हर एक कार्बन का इसमें बताना है, लाइक जैसे पहला ये वाला कार्बन हुआ, दूसरा देखो, अब पहले हम एक एक कार्बन की बात करते हैं ना, उनको नंबर दे लेते हैं ना, सबसे बेटर रहेगा। फर्स्ट नंबर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ, ठीक है ना। तो चलो सर इसको तो हम आराम से कर लेंगे, बहुत आसान है, आपने तो डेमो क्लास में भी बताया था इसको। तो देखो
और आप कहोगे कि नहीं सर ये तो आएगा क्या, भाई बहुत कम आएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको अपना 20 से 25 क्वेश्चन बनाना है नहीं बनाना है, करना है नहीं करना है, आपको करना है तो बस फॉलो करते जाओ, कुछ मत पूछो क्या आने वाला क्या नहीं। जस्ट अगर आपने ये फॉलो किया, हर एक कॉन्सेप्ट को समझा ना, आप ऑर्गेनिक में बहुत अच्छा कर जाओगे। देखो हम पहले बात करें बॉन्डिंग की, पहले बात है फर्स्ट कार्बन की बात करते हैं, ये कितना है। देखो फर्स्ट कार्बन को देखो, पहला ये कार्बन, इसके क्लोज फ्रेंड कितने हैं, मतलब एक कार्बन डायरेक्टली किस कार्बन से कितने कार्बन से जुड़ा है वो उसकी डिग्री को बताता है। ये कार्बन सर टुक चुक, ये देखो एक ही कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये कैसा है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री। अब इसमें देखते हैं कितने हाइड्रोजन है 1 डिग्री पर। इसमें अभी अभी ऐसे हाइड्रोजन वाला छोड़ो तुम, मैं उसको तो बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि आप ऐसे वैसे कंफ्यूज कर जाओगे स्टार्टिंग में, ठीक है ना। तो 1 डिग्री कार्बन, ये जो फर्स्ट वाला कार्बन है ये कौन सा है, 1 डिग्री है। सर सेकंड वाला हम बताए क्या, अच्छा तुम बताओ सेकंड वाला। देखो सर सेकंड वाले में एक कार्बन से तो इधर जुड़ा हुआ है, दूसरा इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से इधर भी जुड़ा हुआ है, इधर भी जुड़ा, मतलब सर ये चारों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ कार्बन से जुड़ा हुआ है, इधर भी है इधर भी इधर। तो ये क्या होगा आपका 4 डिग्री हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में थर्ड नंबर का सर इजी है, थर्ड नंबर का जल्दी से बताते हैं। देखो सर थर्ड नंबर का इधर एक कार्बन से जुड़ा है, इधर एक कार्बन से जुड़ा, देखो ये इधर और एक इधर, मतलब ये क्या हुआ आपका 2 डिग्री हुआ। मजा आया नहीं आया, इनको करने में तो मजा आ रहा होगा ना आपको, कितना आसान है ये सब चीज। और आप इनको बहुत ज्यादा टफ समझते हो कि कार्बन का डिग्री क्या आ गया, माथा दर्द करने लगे, ऐसा कुछ नहीं, बहुत आसान है ये। अब देखो 4 डिग्री, देखो इसमें हिंदी में पढ़ लेना, कार्बन के साथ सीधे जुड़े हुए कार्बन परमाणुओं की संख्या, ठीक है ना। अब 4 वाला देखिए, इधर से इधर कार्बन से जुड़ा है, इधर कार्बन से इधर, मतलब तीनों तरफ से कार्बन से जुड़ा है, तो मतलब कितने इसके क्लोज फ्रेंड है, 3 क्लोज फ्रेंड है, तो ये क्या होगा 3 डिग्री होगा। और फिफ्थ वाला देखिए, फिफ्थ वाला केवल एक ही इसका क्लोज फ्रेंड है भाई, तो ये फिफ्थ वाला क्या होगा आपका 1 डिग्री। अब 6 7 का तुम बता दो क्या है, 6 7 का तुम बताओ, सोचो। सर इसमें सोचने वाला तो बात ही नहीं था, इतना आसान था। देखो सिक्स वाला सर, देखो मैं बताती हूँ, या कोई भी मैं बताता हूँ, जो भी है वीडियो को तो अभी देख रहा है, नहीं, तुम बताना है, तुमको बताना है, ठीक है। तुम बताओ, सोचो, सोच लिया ना, अच्छा सोच लिया। देखो सर मैंने सोचा कि इधर देखो CH3 का इसका एक ही क्लोज फ्रेंड है, ये डायरेक्ट में, ये देखो ये, तो मतलब ये भी क्या है 1 डिग्री है, केवल एक से जुड़ा है। ये 7 वाला भी सेम सर, ये भी 1 डिग्री है। सर ये कार्बन का डिग्री तो मेरे को समझ आ गया, एक एग्जांपल और बता दीजिए, चलो वो भी बताता हूँ। तो देखो मैंने आपको यहाँ 4 एग्जांपल लिख दिए, अगर ये 4 आपने कर लिए तो आपका ये तो बिल्कुल कंप्लीट, आपको कोई डाउट नहीं बचेगा कैसा भी। देखो एक एक करते हैं। अब मैंने क्या लिखा है 4 एग्जांपल, इसमें आपको 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन, 4 डिग्री कार्बन बताना है। देखो अगर कोई 1 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन है, 1 डिग्री कार्बन पे जितने हाइड्रोजन जुड़े हैं वो क्या होंगे उसके कंप्लीट 1 डिग्री हाइड्रोजन, मतलब 1 डिग्री हाइड्रोजन पे जितने हाइड्रोजन है वो उसके क्या 1 डिग्री हाइड्रोजन में कंप्लीट काउंट होंगे। मतलब 1 डिग्री कार्बन में कितने हाइड्रोजन रखा है वो सब उसके 1 डिग्री हाइड्रोजन है। 2 डिग्री आपका जो कार्बन है वो कितने हाइड्रोजन रखा है वो उसके 2 डिग्री। 3 डिग्री कितना रखा है वो आपका 3 डिग्री। देखो अब आप कहो सर पहले मैं आपको 1 डिग्री 1 डिग्री कार्बन कितने इसमें पहले ये बताता हूँ मैं, चलो तुम बताओ कितने बता सकते हो आसानी से। टफ है क्या, मेरे को तो नहीं लगता ये सब कुछ टफ है, बहुत आसान लग रहा है, लग रहा है ना तुमको भी आसान। देखो बताते हैं। सर देखो 1 डिग्री है तो देखो पहले तो कार्बन, ये कार्बन को देखते हैं अपन, ये कार्बन इसका एक ही दोस्त है। पहले कार्बन कितने इसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5 है। पहले इस कार्बन को देखते हैं, तो इसमें एक कार्बन एक ही दोस्त है इसका, मतलब 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है, इसका भी ये भी 1 डिग्री है, ये भी इसका एक ही दोस्त है, ये भी 1 डिग्री और ये भी 1 डिग्री। और ये बीच वाला कितने 4 से, ये कितना है 4 डिग्री। सीधे समझ आया ना। तो सर अगर 1 डिग्री है तो 1 डिग्री कार्बन पे कितने हाइड्रोजन होंगे, पहले देखिए इसमें देखो 3 1 2 3 4, 4 तो कितने हैं आपके 1 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री है कोई नहीं है सर, 0। 3 डिग्री है 0। 4 डिग्री कितना है 1 कार्बन है। 4 डिग्री के कितने हैं 1 है, समझ आया ना। अब हाइड्रोजन बताओ, देखो हाइड्रोजन किसके पास होगा। देखो पहले 1 डिग्री है, अब आपको मैंने एक बताया था, इधर एक बता देता हूँ, एक भी कोई भी कार्बन चारों तरफ से बॉन्ड बना, मतलब उसको बैलेंसिंग को पूरा करने के लिए 4 एटम उससे डायरेक्टली जुड़े होने चाहिए। इस देखो जैसे 4 हाइड्रोजन जुड़े, एक कार्बन से चारों हाइड्रोजन जुड़े, ऐसे यहाँ पे देखो एक तो इधर कार्बन से जुड़ गया तो बचे कितना इसको 3 बॉन्ड, मतलब इसमें 3 हाइड्रोजन की जरूरत है इसको बैलेंसिंग पूरा करने के लिए।
कितना 3, तो एक कार्बन से कितना जुड़े, 1 2 3, जुड़े या नहीं जुड़े, जुड़े। तो इसमें कितना हो गया, तो 3 हाइड्रोजन एक के पास है, और इसमें है कितने आपके 4, 1 डिग्री बॉन्ड है, 1 डिग्री कार्बन है, और इसमें एक के पास 3 है, तो 4 इंटू 3 करोगे कितना 12, तो 1 डिग्री कितना है 12। अब कार्बन ही नहीं सेकंड डिग्री, तो हाइड्रोजन क्या होंगे 0, 3 डिग्री भी 0। अब बोलो भैया इसमें तो बताओ 4 डिग्री कार्बन तो 4 डिग्री हाइड्रोजन, नहीं भैया नहीं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा तो सोचो दिमाग, हाइड्रोजन है ही कहाँ इसके पास, ये कार्बन है, चारों तरफ से कार्बन से ही बॉन्ड बना लिया है, हमको तो वो देखना हाइड्रोजन कितने हैं उसके पास में, ठीक है ना। अगर यहाँ पे कोई और अगर हेटेरो एटम होता है तो हाइड्रोजन को इसको उसको काउंट नहीं करते, काउंट किसको करते हैं, उसके पास हाइड्रोजन कितने हैं, ठीक है ना। ये तो आपको समझ आया, चलो सर ये समझ आया, आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए ना। देखो नेक्स्ट देखते हैं, इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं, आपको मजा आ जाएगा समझ में, बिल्कुल चैप्टर आपको टफ लग रहा है कि अभी तक नहीं कुछ है इसमें ऐसा, नहीं सर। देखो अगला, देखो अगला ये देखो, इसमें कैसे निकालोगे 1 डिग्री, पहले सर इसमें कार्बन को असाइन कर लेते हैं हम। देखो एक कार्बन, 2 3 4 5 6, सर बेटर ये रहेगा ना कि मैं पहले ही इस पे हाइड्रोजन भी असाइन कर लूं, तो मेरे दोनों काम बन जाएंगे। तो पहले देखो, क्योंकि आपको कार्बन की डिग्री में आपको कैसे है कि एक कार्बन बॉन्ड अपने दूसरे क्लोरोस फ्रेंड, मतलब कार्बन ही होना चाहिए, कार्बन से जितना मतलब एक कार्बन है ये दूसरा कार्बन से अटैच होना चाहिए, तभी उसका डिग्री में उसको कैलकुलेट किया जाएगा। अगर वो बॉन्ड हाइड्रोजन से बन रहा है तो वो डिग्री में नहीं कैलकुलेट किया जाएगा, ये बात पता है ना तुमको, पता होगा। देखो सर मैं इस कार्बन को देख रहा हूँ, तो इसमें देखो एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, तीन तरफ से तो इसने बॉन्ड बना रखा है, क्योंकि डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो दो बॉन्ड हो कैलकुलेट, तो सर इसमें एक हाइड्रोजन लगेगा, ठीक है भैया एक हाइड्रोजन लगा दिया, अब इसके चारों बैलेंस ही कंप्लीट है, मतलब ये कार्बन खुश है। अब दूसरा देखो, इसमें एक दो तीन, तो एक इस पे लगा दिया सर, ये भी खुश, एक इस पे लगा दिया, ये भी खुश, ये और खुश, ये और खुश, और ये बहुत खुश, तो ये हमने लगा दिया। अब सर बताओ इसमें 1 डिग्री, और ये अभी बता देंगे तो बहुत छोटा है। देखो पहला कार्बन नंबर ये कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन तो इधर जुड़ा है, एक कार्बन मतलब ये क्या हुआ आपका 2 डिग्री हुआ। ये कार्बन देखो एक कार्बन से इधर, एक कार्बन, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, सेम है ये बिल्कुल, ये तो 2 डिग्री, 2 डिग्री और 2 डिग्री। अब कितना इसमें 2 डिग्री हुआ वो आप देखो, ठीक है ना, कितने हुए सर, बहुत आसान है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही कार्बन है, 6 2 डिग्री है, 1 डिग्री कोई कार्बन है यहाँ, नहीं सर। कितने 2 डिग्री, 2 डिग्री 6, 3 डिग्री कोई है नहीं, 4 डिग्री कोई है नहीं। अब हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में देखो 1 डिग्री तो कोई कार्बन नहीं, तो हाइड्रोजन भी नहीं है, 0। 2 डिग्री है तो 2 डिग्री देखो ये कार्बन है, इसके पास कितना हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, तो ऐसे ही इसके पास एक, 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 तो टोटल कितना 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, तो इसके पास टोटल हाइड्रोजन कितना हो गया, सेकेंडरी हाइड्रोजन, सेकंड में हाइड्रोजन हो गया आपका 6, थर्ड डिग्री 0। ये भी समझ आया ना। चलो सर नेक्स्ट को भी हम अभी उड़ा देते हैं जल्दी से, जल्दी से कैसे करोगे सर, कार्बन असाइन कर देते हैं। ये देखो कार्बन अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये हो गए। आपने तो क्या ही अलग ही स्ट्रक्चर बना दिया, इसको क्या आपको टफ लग रहा है, नहीं देखो कितना आसान है, अभी ये कर दोगे, देखो कैसे करना होगा। इसका भी देखो सर्जरी करते हैं अपन, पहले तो हाइड्रोजन लगा लेते ना, करने से पहले हाइड्रोजन, चलो सर हाइड्रोजन लगा देते, मैं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा नहीं तुम लगाओगे, लगा दो जल्दी से कॉपी पे, करो, कर लिया। अब देखना मैंने कैसे लगाया है, ये वाला एक कार्बन एक ही है, दो एक बॉन्ड इधर से एक बॉन्ड, मतलब 2 हाइड्रोजन इस पे लगेगा, 4 अब इसका बॉन्ड पूरा, इस पे एक इधर से लग रहा है, एक इधर से लग रहा है, तो कितने 1 2, तो इसमें 2 बाकी ना, तो 2 हाइड्रोजन अब इस पे लगा दिया, इस पे भी 2 लग गया, इस पे भी 2 लग गया। अब बात ये बारी आती है इस कार्बन की, इस पे देखो एक बॉन्ड इधर से एक बन रहा है, एक इधर है, 4 ऑलरेडी बन रहा है, बट ये जो कार्बन है इस पे एक ही बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे 3 लग जाएगा इस पे। अरे आसान है ये, आप इसको ऐसा समझ लो कि कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बहुत आसान है, जस्ट इसको थोड़ा सा छोटा बनाया ना इसलिए। अब ये बॉन्ड भी सेटिस्फाई हो गया, ये दोस्त भी तीनों दोस्त खुश, ये वाला 1 2 3, भाई हमको भी 2 चाहिए, हमको भी 2 क्या चाहिए, रसगुल्ले चाहिए, 2 रसगुल्ले लो भाई, तुमको भी 2 दे देते। अरे रे रे, ये देखो 2 रसगुल्ले इसको भी दे दिए हमने,
ठीक है ना। अब ये भी, इसको भी 2 चाहिए, अभी तभी तो 4 कर पाएगा, इसको भी 2 चाहिए। सर ये तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, बस हाइड्रोजन लेगा है, ठीक है ना। और इसको भी कितने, 1 2, इसको भी 2 चाहिए, ये तो कितना बड़ा भर गया। तुम खुद कर दोगे देखो आसानी से। है क्या ये देखो, मैं आपको यहाँ बड़ा सा बना के दिखाता हूँ। ये आपका जैसे एक बेंजीन होता है, दूसरा बेंजीन ऐसे बनाया, इधर ऐसे निकाल दिया। तो अभी जैसे ये वाला, तो ये वाला यही है ना आपका। तो देखो ये वाला आपका, हम एक एक को स्टडी करते हैं अच्छे से। ये वाला कार्बन, एक कार्बन 2 से जुड़ा हुआ है, तो मतलब ये क्या है, 2 डिग्री। ये वाला भी 2 डिग्री, ये वाला भी 2 डिग्री, बट ये वाला नहीं बाबू। इधर से देखो 1 2 3 4, मतलब ये चारों तरफ से जुड़ा है, ये आपका 4 डिग्री होगा। ये वाला एक इधर से जुड़ा है, एक इधर से, ये आपका 2 डिग्री होगा। ये वाला भी आपका 2 डिग्री होगा, ये वाला भी 2 डिग्री होगा, ये वाला भी 2 डिग्री, ये वाला आपका क्या होगा, 4 डिग्री होगा। ये वाला जो आपका है, ये वाले हैं, ये तो आपके क्या सीधे डायरेक्ट ये आपके 1 डिग्री में आ जाएंगे, ये 1 डिग्री में और ये 1 डिग्री में। सर ये तो बहुत बड़ा एक तरह से जंबल बन गया, इसको कैसे हम लिखेंगे, देखो कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है ना। बस आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा लिया था, जिसमें आपके सब कुछ कवर हो जाए। आपने तो कर भी लिया होगा, ठीक है ना। ये आपका 2 डिग्री हो गया एक और। अब उसमें इतने सारे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये वाला आपका 2 डिग्री था, 1 2 डिग्री 2 3 2 डिग्री, 1 2 3, सॉरी 1 2 3 4, 4 इधर 2 डिग्री, 1 2 3 4, 4 इधर 2 डिग्री। तो आपके 2 डिग्री टोटल कितने हुए हमने 2 डिग्री कैलकुलेट किया पहले, 2 डिग्री आपके कितने हुए 8। अब 1 डिग्री देखो सर, 1 डिग्री तो कहाँ है सर, 1 डिग्री तो एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, बस इनकी जो ऊपर निकल रहा था ना, इधर हमने बेंजीन बनाया, एक थोड़ा सा डंडा ऐसे निकाला ना, तो उसको इसका डायरेक्ट इससे कांटेक्ट था, तो एक 1 डिग्री, इसका इससे कांटेक्ट था, मतलब एक एक क्लोज फ्रेंड था, 1 डिग्री। 1 डिग्री कितने हुए आपके, 2 हुए। अब सर 3 डिग्री कितना हुआ, 3 डिग्री, सर 3 डिग्री, 3 डिग्री तो हमको कहीं दिखा भी नहीं सर, 3 डिग्री तो कहीं दिखाई नहीं, तो वो 0। 4 डिग्री कितना हुआ सर, 4 डिग्री आपका देखो सर, एक तो ये हुआ, तो आपको 4 डिग्री में कितने हुए, 2 हुए। सर अब तो हाइड्रोजन दिखाना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन कैसे हम कैलकुलेट करें, हाइड्रोजन कैलकुलेट करना तो बहुत बड़ा बात हो गया। नहीं भाई बहुत आसान है, देखो ये ऐसे करो, एक सीधा सा तरीका बताता हूँ। आपका 1 डिग्री ना, अब देखो ये 1 डिग्री के पास में आपको कितना हाइड्रोजन है, एक 1 डिग्री के पास में आपको 1 2 3 कितने हैं, 3 हाइड्रोजन है। तो 2 के पास में कितने होंगे, सिंपल से बताओ 6। मतलब जब एक के पास में 3 है, एक के पास में 3 है और 2 बॉन्ड है, 2 से गुना कर दो, कितना आया, 6 हाइड्रोजन आया 1 डिग्री। अगर सेकंड के पास में देखो, सेकंड डिग्री देखो, ये देखो सेकंड, इसके पास में कितने, इसी को देख लो ना सेकंड वाला, इसके पास में 2 हाइड्रोजन है और कितने 8 है, तो 2 इंटू 8 कितना हुआ, 16। समझ आया ना, सो तो नहीं गए भाई, जागना है, करना है ना तुमको, पहला ही लेक्चर है, अभी आपको यही जोश, बिल्कुल 2 महीने के लिए ऐसे ही पढ़ना है और मचा दोगे। उसके बाद में देखो 3 डिग्री तो 0 रहेगा, 4 डिग्री में देखो, वो सर 4 डिग्री में कैसे बता सकते हो, 4 डिग्री में 4 तो पहले से बॉन्ड बना होगा। देखो 4 तो ऑलरेडी 4 कार्बन से, तो 4 में तो कोई चांस ही नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 में 4 इंटू 2 कर दिया, नहीं भैया ये क्या हो जाएगा, गलत, ऐसा तो करना नहीं है तुमको। तो बोर्ड भी भाग रहा है तुम्हारा, देखो ये समझ आया। अब इसको कराने का जरूरत है क्या, नहीं, इसको तुम करके लाना, ठीक है ना, मैं तुमको छोड़ देता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। क्या है, अगर आपको स्लाइड चाहिए, पीपीटी नोट्स चाहिए, तो आप मेंटरशिप ज्वाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में या मेरा नंबर है जो आपको मिल जाएगा 6350578481, उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसको आप करना है क्वेश्चन और ये आपको बताना है। ये आपका रहा दूसरा नंबर का क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब ये तो हमने कार्बन का देखा, एल्कोहल का क्या फंडा है। एल्कोहल में बहुत सरल है, द डिग्री ऑफ कार्बन एट विच ओ एच प्रेजेंट, मतलब ओ एच जिस कार्बन में प्रेजेंट होगा ना, जैसे कि हमने कोई भी बनाया, जैसे ऐसे ये बनाया, इसमें ओ एच जुड़ा है, बहुत आसान है ये तो। आप उसको में आपको टाइम इसलिए लगा कि उसमें बताने का टाइम था, इनको देखोगे तो बहुत आसान है। ये देखो, ये आपका ऐसे करके ओ एच मैंने यहाँ लगा दिया आपको, या मैंने एक स्ट्रक्चर और बना दी,
अब देखो डिग्री ऑफ एल्कोहल में, अब देखो अल्कोहल, अब आपको अल्कोहल का डिग्री कैसे बताना, अरे बहुत आसान है। देखो OH है ना, ये जो अल्कोहल जो आपका ये क्या है, इसका ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। देखो OH जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा है उस कार्बन का डिग्री क्या है भाई, वो बता दो और खेल खत्म। देखो कैसे, ये OH इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली इससे अटैच है, इससे अटैच, मतलब दो क्लोज फ्रेंड है, मतलब ये 2 डिग्री कार्बन है, तो ये भी अल्कोहल कैसा होगा, 2 डिग्री अल्कोहल होगा। हैशटैग क्लियर ना। ये देखो ये OH इससे जुड़ा है, ये कितने, एक और दो, दो कार्बन, ये 2 डिग्री कार्बन मतलब 2 डिग्री ये अल्कोहल होगा। सेम ऐसे ही देखो इसका, अगर यहाँ पर अगर OH जुड़ा होता तो ये कार्बन एक तो इधर से जुड़ा है, एक इधर से जुड़ा है, एक इधर, मतलब ये 3 डिग्री अल्कोहल होता है। बोला ना डेफिनेशन, द डिग्री ऑफ कार्बन, डिग्री ऑफ कार्बन एट विच OH प्रेजेंट, मतलब OH जिस ग्रुप से जुड़ा हुआ है उसके क्या, तो इसका 3 डिग्री अल्कोहल होगा। देखो आगे आपके लिए कुछ और भी लेके आया हूं मैं। हाँ ये इतने सारे क्वेश्चंस कर दो ना, अभी करते, देखो 1 मिनट में क्वेश्चन बनेगा और आसानी से आपको बताना भी है साथ साथ में, ठीक है ना। चलो तो करो स्टार्ट, तुम करो करना स्टार्ट। देखो ये आपको बताना डिग्री ऑफ एल्कोहल क्या बताना, क्वेश्चन लिख लेना ऊपर, आइडेंटिफाई द, आइडेंटिफाई द डिग्री ऑफ एल्कोहल। देखो क्रैश कोर्स है, फिर भी मैं आपको इतना डेप्थ में और हर एक चीज पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब आप इससे बहुत अच्छा कर पाओगे, ठीक है ना। आप हिंदी में भी लिख सकते हो कि अल्कोहल की डिग्री पहचानिए। अल्कोहल क्या होता है आपको पता है, अल्कोहल के बारे में कुछ, अल्कोहल एक कलरलेस होता है, क्या होता है, कलरलेस होता है इसमें, और इनको क्या आपका वाइन, वाइन बियर जो भी होते हैं ना अपने, उनमें मिलाया जाता है, इसको मेडिसिन के रूप में भी यूज लिया जाता है, थोड़ा सा इसके बारे में ये याद रख लेना नॉर्मली। अब देखो सर डिग्री जल्दी जल्दी बताइए, अल्कोहल का डिग्री हमको देखना है। सीधा सा देखो OH ग्रुप इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन से, ये कितना होगा आपका 1 डिग्री अल्कोहल हुआ। इसको देखो सर, ये इस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन के कितने क्लोज फ्रेंड, 1 2 और 3, मतलब ये क्या होगा 3 डिग्री हुआ। ये वाला देखिए ये OH सीधा इस कार्बन से जुड़ा है, ये कार्बन इधर से 1 से जुड़ा है, इधर भी 1 से जुड़ा है, मतलब ये, तो ये कितना होगा 2 डिग्री हुआ। समझ आया। उसके बाद में है आपका, सर इसको तो बताने की हमारे अंदर की जो इच्छा शक्ति जागृत हो रही है कि इसको हम बता देते हैं। चलो तुम बताओ। सर देखो हमने बताया OH यहाँ जुड़ रहा है ना, तो ये कार्बन हुआ, ये कार्बन। अब देखो जैसे आप लेक्चर करते हो ना, तो आप जैसे 30 मिनट में थोड़ा सा स्टॉपेज लेके पानी पी के फिर कंटिन्यू किया करो, ठीक है ना, तो आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा। देखो OH यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये डायरेक्टली एक कार्बन से इधर जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से, एक कार्बन से इधर और एक कार्बन से इधर, ये क्या हो जाएगा आपका 3 डिग्री। समझ आया। अब देखो सर ये क्लोरीन आ गया, ये क्या है आपको हैलाइड, क्लोरीन आपको पता है ना X ग्रुप, इनको बोलते हैं फ्लोरो, फ्लोरो ब्रोमो आयोडो। अगर आप पहले से पढ़े हो, आपने ICR का भी प्रिपरेशन किया है, नर्सिंग का पहले प्रिपरेशन किया, तो आपको तो सब कुछ पता होगा, बट आपका जस्ट एक रिवीजन हो रहा है, अच्छे से डेप्थ में रिवीजन। अगर आपसे क्वेश्चन बोलते हैं डिग्री ऑफ मतलब हैलाइड बताओ, ये 2 मैंने हैलाइड इसलिए दे दी क्योंकि सेम इसी की तरह होगा, मतलब डिग्री ऑफ डिग्री ऑफ हैलाइड्स, हैलाइड्स में वैसे 1 डिग्री क्लोरीन। देखो अब ये देखो क्लोरीन जिससे जुड़ा हुआ है, ये कार्बन कितने से जुड़ा हुआ है, एक, इधर दूसरा, इधर तीसरा, 3 से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है 3 डिग्री हैलाइड है, ठीक है ना। समझ आया तुमको। इसके बाद में ये देखिए, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन कितने से, एक तो इधर 1 से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, मतलब इसका ये कितना 2 डिग्री, ये 2 डिग्री हैलाइड हुआ। मतलब इसमें देखना क्या है कि जो हैलाइड ग्रुप या एल्कोहल ग्रुप जिससे कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की डिग्री क्या है वही इसकी होगी एल्कोहल की। बहुत आसान था ना। चलो आगे बात करते हैं। अब बात करने वाले हैं डिग्री ऑफ अमाइन। अरे भाई ये तो सबसे आसान है, जितने अभी तक देखे थे आपने, कार्बन का देखा, एल्कोहल का देखा, अमाइन का देखा, सॉरी अमाइन का अभी देख रहे हो, और हैलाइड्स का देखो। इसमें क्या करना है कि नाइट्रोजन से सीधे जुड़े हुए परमाणु की संख्या, देखो कार्बन, सॉरी कार्बन परमाणु, यहाँ कार्बन लिख लेना, हिंदी वाले हैं तो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है। देखो the number of carbon atom directly connected with the nitrogen, नाइट्रोजन से कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच है वो आपको इसमें देखना है। जैसे कि मैं बताऊं, ये नाइट्रोजन, अगर इसका आपको बताना है तो इसमें क्या नाइट्रोजन से डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, तो ये 1 डिग्री अमाइन है, 1 डिग्री अमाइन है। जैसे इसमें देखो पहला क्वेश्चन में कि देखो NH2 है, NH2 डायरेक्टली देखो एक कार्बन से जुड़ा है ना, एक ही कार्बन से, इसमें दोस्त ने देखना है, अब तक दोस्त देख रहे थे। अमाइन, अमाइन मतलब इसका खुद का रूल है, इससे जो
जो डायरेक्टली जुड़ा है बस वही, नाइट्रोजन से एक कार्बन जो जुड़ा है, इसमें कार्बन ही देखना है। देखो नाइट्रोजन से जो डायरेक्टली कार्बन, जितने कार्बन जुड़ा है, अगर एक कार्बन जुड़ा है तो ये 1 डिग्री, जैसे ये क्या होता है, ये आपका अमाइन वाला हुआ, ठीक है ना। अब इसे देखो, एक नाइट्रोजन अगर इसे 2 कार्बन जुड़ा है तो ये क्या होगा, 2 डिग्री हो गया। अगर ऐसे 3 कार्बन जुड़ा है, ऐसे एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, ये क्या होगा, 3 डिग्री हो गया, ठीक है ना। क्योंकि इससे कितना, देखो नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन और एक में आर, इसमें 3 ही आपको हो सकते हैं। तो आपकी अमाइन में 1 डिग्री अमाइन होगा, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री, 4 डिग्री एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना। अब देखो इसमें ये कितना होगा, नाइट्रोजन डायरेक्टली एक कार्बन से जुड़ा है, 1 डिग्री। इसमें नाइट्रोजन एक बार इधर कार्बन से जुड़ा है, ये आपका 2 डिग्री हुआ। समझ आया। चलो भैया और क्वेश्चन बताओ सर, ये तो कर लिए। चलो अब इसमें बताना 1 डिग्री 2 डिग्री अमाइन, सिंपल सा, बहुत आसान है। अभी बता देते, तुम ही कर दो एक बार, कर दोगे क्या? चलो मैं बता देता हूँ, ऐसा करते ये वाले मैं बता देता हूँ दो, एक वाले, अच्छा ये ऊपर वाले दो मैं बताता हूँ, इनको आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। 2 क्वेश्चन तो मैं पहले दिया था, ये आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है। 3rd नंबर के क्वेश्चन में ये दोनों बताने तुमको। कैसे बताओगे, देखो नाइट्रोजन जिससे डायरेक्टली इस कार्बन से जुड़ा है, सॉरी ये एक नाइट्रोजन सीधा एक ही कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या है आपका 1 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन नहीं है, 3 डिग्री भी नहीं है। उसके बाद में ये देखिए नाइट्रोजन डायरेक्टली कितने, एक कार्बन से जुड़ा है, दूसरा कार्बन से जुड़ा है, इधर हाइड्रोजन से जुड़ा है, हाइड्रोजन वाला कैलकुलेट नहीं करना है, कार्बन वाला ही करना है। तो मतलब ये 1 डिग्री थोड़ी ना है, 1 डिग्री नहीं, ये 2 डिग्री है, 3 डिग्री इसमें कुछ नहीं है। इसको देखो ये, अच्छा अच्छा मेरे को नहीं बताना था, ये तुमको बताना है, तो इन दोनों को ऐसे ही मेरे को बताना है तुमको। तो ये तो हुआ आपका डिग्री ऑफ अमाइन वाला, समझ आया होगा, आसान था बताना ये क्वेश्चन। अब उसके बाद में आपको बताना है डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, डी यू सर, डी यू यूनिवर्सिटी सर, डी यू यूनिवर्सिटी क्या है ये, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है क्या? ये तो बहुत डिफिकल्ट लगा, नहीं बहुत आसान है, तुम चुटकी में करोगे। आप स्ट्रक्चर देख के बता दो कि इसका डी यू कितना है। पहले पहले आपने सुना होगा ना ऑर्गेनिक में, आपने देखो वो भगवान ये क्या बता रहे हैं, बहुत आसान है। देखो अभी मैं बता दूं, चुटकियों में करोगे। देखो क्या है इसमें, पहले एक बार इसको पढ़ लो। देखो नंबर ऑफ H2 मॉलिक्यूल रिक्वायर्स टू कन्वर्ट ए मॉलिक्यूल, यानी जो मल्टीपल, कोई भी मल्टीपल बॉन्ड वाला होगा, जैसे कि एक डबल बॉन्ड वाला कोई कंपाउंड होगा, उसको सिंगल बॉन्ड बनाने में कितने हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन कितने चाहिए वो हमको इसमें बताना है बस। देखो हिंदी में देखिए, एक अणु को एक अधिक बंध वाला, एक से अधिक वाले श्रृंखला जो उसको संतृप्त यौगिक में, मतलब असंतृप्त कोई भी वो होगा तो उसको संतृप्त बनाने में कितने आपके H2 मॉलिक्यूल चाहिए, H2 अणु चाहिए, वो हमको बताना है। जैसे देखो सर आप एग्जांपल दीजिए ना, मजा तो तभी आएगा, एग्जांपल बिना क्या है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ओके। इसको आपको हमको, ये तो क्या है अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड मतलब असंतृप्त है, इसको संतृप्त बनाना है। तो देखो इसको अगर बनाना है तो इसको लिए क्या करना होता है, जस्ट आपको ये करना है, अगर आपको पहला वाला एक बॉन्ड ब्रेक कर दोगे आप इसमें से, तो क्या बचेगा आपका, एक बॉन्ड ब्रेक कर दोगे तो आपको CH3 बच जाएगा। हमको इसमें एक बॉन्ड ब्रेक करना है, तो कैसे करोगे, एक बॉन्ड एक हाइड्रोजन देना है आपको बस, इसमें कितना आपको एक एक हाइड्रोजन देना है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन, केवल हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, ये होता है एटम, और एटम मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता है, अपने के साथ में मतलब कपल एक तरह से जोड़ा बना लेता है, तो ये क्या हो गया आपका मॉलिक्यूल हुआ। तो इसके लिए क्या आपको एक मॉलिक्यूल चाहिए इसको ब्रेक करने के लिए, H2 का एक मॉलिक्यूल दिया तो यहाँ क्या बन गया, एक हाइड्रोजन इधर लग गया ना, तो CH3 और CH3, ठीक है ना, ये बॉन्ड एक कम हो गया, तो ये क्या होगा, ये तो था आपका अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त था, और ये आपका सैचुरेटेड, ये हो गया आपका संतृप्त हो गया। जैसे एक और सर, एक और बताइए ना, मजा तभी आएगा। जैसे एक और ले लिया आपने CH ट्रिपल बॉन्ड CH, सर इसके लिए क्या हमको बिल्कुल सैचुरेट करना है। सैचुरेट कौन सा होता है, जिसमें देखो ए और ए के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या आपका सैचुरेटेड है, ए और ए के बीच में डबल बॉन्ड है तो ये क्या आपका अनसैचुरेटेड है, ए और ए के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये भी आपका अनसैचुरेटेड है। तो देखो अभी सर हमको तो इसमें 2 बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, पहले बॉन्ड तोड़ने के लिए, 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 हाइड्रोजन, मतलब कि 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए। एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन होता है, एक अगर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है तो इसमें कितने हाइड्रोजन होंगे, आपके 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है ना, तभी तो हम इसको H2 लिखते हैं ना। देखो पहले वाला है, इसको ब्रेक करना है, इसको ब्रेक करना, मतलब एक हाइड्रोजन इधर दिया, एक फिर दूसरा वाला एक दिया, मतलब इसमें चाहिएगा कितना,
2H2 दो मॉलिक्यूल चाहिए, तो हम इसमें दो हाइड्रोजन इधर लग जाएगा, दो हाइड्रोजन इधर, तो CH3 और CH3 बन गया। तो सर इसका डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितना हुआ? इसका जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, हमको कितना हाइड्रोजन चाहिए? एक चाहिए, तो इसका DU होगा 1। तो इसमें क्या पूछेगा? DU पूछेगा बस, कितना चाहिए। इसका DU कितना होगा? इसका DU होगा 2, क्योंकि हमको दो बार दो बॉन्ड। अब इसमें अभी तो मैंने इतना बताया, अब कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना। अगर एक हमको क्या एक बॉन्ड रखना है बस, अगर ऐसा फॉर्मूला देगा तो एक बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो उसके बचे हुए जो भी बॉन्ड है उनको ब्रेक करने के लिए कितना आपको हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल चाहिए, बस वो बताना है। अगर आप एक बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो इसके लिए आपको क्या एक मॉलिक्यूल चाहिएगा हाइड्रोजन का, तो उसका DU आपका एक होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। अगर इसमें बचे हुए दो है, क्योंकि आपको अनसेचुरेट से सेचुरेट में लाना है, बचा हुआ दो है, तो इनको अगर आपको ब्रेक करना है इसके लिए आपको कितना DU 2 होगा। तो सिंपल सा मतलब कि इसका DU 2 होगा। तो देखो मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा है, आपको एक ट्रिक और बताता हूँ। देखो क्या, देखो पहले जैसे दो कोई भी बॉन्ड है, लाइक दो एटम है, देखिए ये आपस में जुड़े, इनके बीच में जो पहला जो बॉन्ड बनेगा वो आपका सिग्मा होता है। क्या होता है? सिग्मा होता है। इसके अलावा जो भी, अगर जैसे कि मतलब कि लाइक ए के बीच में डबल बॉन्ड लग गया, तो पहला बॉन्ड हमेशा जो बनेगा वो आपका सिग्मा होगा, उसके बचा हुआ दूसरा पाई होगा। अब आपके दिमाग में होगा सर अगर इसमें तीन बॉन्ड हुआ तो फिर कैसे करें? जैसे तीन बॉन्ड हमने लगाया, तो पहला तो आपका सिग्मा होगा, लेकिन बचे हुए कितने? दो पाई। तो इसमें कितना है? एक सिग्मा और दो पाई हुआ। तो एक चीज याद रखो, हमेशा पाई बॉन्ड होगा, एक पाई की एक DU होगी, एक पाई की एक DU होगी, एक पाई की एक DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होगा। इसमें देखो एक सिग्मा है, तो ये कितना है? ये दो। तो इनके DU, यहाँ तो दो DU होगी, दो पाई है ना, इसमें एक सिग्मा और दो पाई। इस बॉन्ड पे देखो ये एक सिग्मा और एक दो पाई, और हमेशा हमको पाई बॉन्ड का ही देखना है, ठीक है ना। और इसमें एक सिग्मा और एक पाई, तो इसमें DU कितना है? इसका DU 2, और ये 2 और 1, मतलब ओवरऑल कितना हुआ? इसका DU हुआ 5। समझ आया ना आपको? अब उसके बाद में हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये तो आपका डिग्री केवल अगर आपको नॉर्मली चेंज देगा, अगर आपको रिंग के फॉर्म में देगा तो आपको कैसे बताना है, रिंग के फॉर्म में कैसे DU बता पाएंगे, वो हम आगे देखते हैं। अब देखो इसमें जो DU है, इसका दूसरा जो इसका केस है, इसमें क्या लिख रहा है? हाउ मेनी बॉन्ड्स आर क्लीवेज टू फॉर्म एन ओपन चेन, मतलब कितना पे बॉन्ड हमको तोड़ना पड़ेगा एक इसको ओपन चेन बनाने के लिए। चलो हम एक इधर से एक हमने बॉन्ड तोड़ा, इस बॉन्ड को तोड़ा तो ये ऐसा बन गया ना एक स्ट्रेट चेन। यहाँ एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन बने नहीं? पहले भी कितने कार्बन थे? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन। कार्बन चेंज नहीं होगा भाई, एक आपको बॉन्ड तोड़ना है और वो करना। अब इसको तोड़ने के लिए कैसे? इधर एक हाइड्रोजन लगाया, एक हाइड्रोजन मतलब एक पूरा रिंग था। अगर एक रिंग को, एक लिख देता हूँ, एक रिंग को अगर आपको एक ओपन चेन में बदलना है तो उसके लिए आपको क्या एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, एक बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या चाहिएगा? आपको एक H2 मॉलिक्यूल, आपको एक H2 मॉलिक्यूल चाहिएगा, 1H2 चाहिएगा उसको ब्रेक करने के लिए। देन उसके बाद उसका अगर एक H2 का हमको पता है कितना होता है, एक DU होता है, एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है। मतलब सीधा सीधा कह सकते हैं अगर एक रिंग होता है उसके लिए हमको एक DU होगा उसका। अगर हमको DU कैलकुलेट कराएगा तो जहां भी हमको रिंग दिखेगी तो उसका हम क्या मानेंगे? एक DU मानेंगे। इसमें देखो ब्रेक किया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन 1H2 चाहिए था, ये आपका बन गया। इसमें बताइए सर एक हमको ये ब्रेक कर दिया, एक ही तो ब्रेक करना है, इसको ब्रेक किया, ये लिख दिया। इसमें पहले भी एक, दो, तीन, चार कार्बन थे, तो सर यहाँ पे भी एक, दो और तीन और चार कार्बन है, ठीक है ना। इसमें एक H2, एक इधर, एक H, तो इधर भी एक 1H2 चाहिए था। आपको बस इसमें क्या याद रखना है? आपको याद रखना है बस एक चीज कि एक कोई भी रिंग होगी तो उस रिंग की एक DU होगी, बस खेल खत्म, और आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखो तो आपको मैं कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ, इन क्वेश्चन को करो। ये देखो मैंने एक दो चीज आपको DU निकालते जाए, दो चीज याद रखना, दो शॉर्टकट, कुछ याद नहीं रखना, बस दो शॉर्टकट याद रखना है। क्या याद रखना है वो बता देता हूँ। एक पाई होगा तो उसकी क्या होगी? एक DU होगी। एक रिंग होगी, एक रिंग का क्या होगा? एक DU होगा, बस ये याद रखो। ये याद है ना? अब कैसे सर? इसमें देखो पाई बॉन्ड गिनो, पाई बॉन्ड कौन होता है? मैंने बोला था A और B, उसके बीच में पहला बॉन्ड होता है वो तो सिग्मा होता है। अगर A और B के बीच में दो बॉन्ड बने तो पहला तो ये फर्स्ट तो क्या सिग्मा, और ये बचा एक नीचे वाला, ये भी पाई बचेगा। अगर A और B के बीच में देखो तीन बॉन्ड बने तो पहला तो सिग्मा है, बचे हुए दो बॉन्ड होंगे, दो पाई होंगे। इसमें इसमें एक सिग्मा है, दो पाई, टोटल बॉन्ड कितना है? तीन। तो पहला सिग्मा, दो पाई। क्लियर? आपके दिमाग में समझ आया?
चलो इसको करते हैं। देखो इसमें रिंग कितना है पहले। सर एक रिंग तो ये बन रहा है, एक रिंग इसे बन रहा है, एक रिंग एक ये भी तो बन रहा है सर। देखो एक कार्बन यहाँ जुड़ के ये पूरा बड़ा सा एक अलग से रिंग बना है। ऐसे बोले ना कि कितने, ऐसे आपसे कोई भी बोल दे कि लाइक इसमें कितने कोष्टक हैं, कितने रिंग है, तो एक दो तीन और ये पूरा रिंग देखो ये जा रहा है। इसको थोड़ा सा मैं आपको वो कर देता हूँ ब्लैक से। देखो यहाँ से ये बन रहा है, ये ऐसे करके बन रहा है ना, ये पूरा एक बना दिए, तीन और चार। हमने बोला एक रिंग का एक डी यू, तो एक और तीन और दो पांच है, तो इसमें पांच डी यू तो किसका होगा, रिंग का तो हो गया अपना पांच डी यू प्लस पांच तो होगा। अब डबल बॉन्ड का देखते हैं। इसमें मतलब पाई बॉन्ड का डबल बॉन्ड नहीं, पाई बॉन्ड, तो इसमें ये तो सिग्मा था। अब पाई बॉन्ड कब एग्जिस्ट करेगा, तब डबल बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर कोई भी डबल बॉन्ड है तो उसमें एक पाई बॉन्ड होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें दो पाई, एक सिग्मा और दो पाई। बस ये देखना है। देखो एक दो तीन चार पांच छह सात, सर इसमें सात तो क्या डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक पाई होता है, तो सात पाई है इसमें प्लस सात। ये हमने कर दिया, तो इसमें कितना हो गया, तो सात तो पाई हो गया, पांच वाला रिंग का हो गया, तो कितना होगा 12। तो इसका क्या होगा 12 डी यू हो गया। इसका भी बता देता हूँ। उसके बाद में एक क्वेश्चन आपको दूंगा, वो आपको करके लाना है। इसमें देखो सर अभी बताता हूँ, एक मिनट में बताता हूँ। सर एक तो रिंग है, हमको पता है एक तो रिंग है, सही है ठीक है। एक रिंग का हो गया प्लस, सर इसमें डबल बॉन्ड का देख लेते हैं। एक डबल बॉन्ड, दो और तीन। तीन क्या सर इसमें डबल बॉन्ड है, तीन डबल बॉन्ड वाला है, मतलब तीन पाई है। डबल बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं हम इसको, डबल बॉन्ड में एक क्या होता है, पाई होता है, एक वो होता है। तो इसमें क्या होगा आपका तीन पाई है, तो टोटल कितना होगा चार, इसका डी यू होगा। याद क्या रखना है आपको, ये बस आपको याद रखना है, एक ये पॉइंट याद रखो, पूरा डी यू क्लियर। ये आपको बताना है, ये आपका एक और होमवर्क रहा। अब आई थिंक ये आपका फोर्थ क्वेश्चन होगा, अगर आप अच्छे से कंप्लीट देख रहे हो। ये बात लिख लो नोटबुक में। जो मेरे मेंटरशिप में ज्वाइन है उनको तो अपने व्हाट्सएप पे भेजना है, जो नहीं है उनको कमेंट में कैसे बताओगे। बेटर रहेगा कि आप भी ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप हमारे साथ एक इंटरेक्शन बना पाए और आप भी अपना कोर्स इजीली कंप्लीट करो। इसका फी आपको पता है कितना, 999, इतना कम फी में यार कहाँ कुछ मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलता इतने में। तो इसका आपको डिभी बताना है। एक चीज और मैं आपको बताना था, देखो डीबी क्या होता है, मैं शायद इधर निकल चुका है। हाँ, मैं आपको डी डी बोल रहा था जब से। तो आपको एक चीज और ध्यान रखना है, क्या आपसे डीयू को इन नामों से और पूछ सकता है। डीयू तो मैं बोला था डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है ना। उसके वाला आपको इनसे पूछ सकता है यू एन एफ, जो ज्यादातर पूछता है वो एक तो इससे और एक डीबी। इनको तो आपको याद रखना है। डीवी मतलब डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के नाम से पूछ सकता है, ये निकालो। ये डीयू डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, यू आई अनसेचुरेशन इंडेक्स, ये आपका आई एच डी इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशियंसी। ये सबसे आपसे पूछ सकता है, तो याद रखना जस्ट इसको। नेक्स्ट ये तो आपको करके देना है हमको क्वेश्चन। और आपका बचा लास्ट अभी टॉपिक बचा आपका, अगर अच्छा फॉर्मूला से पूछ ले, आसान है ना। डी यू आपने देख लिया, डी यू आपको अगर ओपन चेन वाला कंपाउंड दे तो उससे बता सकते हो। उसके बाद में आपने कोई भी स्ट्रक्चर आए तो उसमें बता सकते, स्ट्रक्चर का वन रिंग वन डी यू, एक डबल बॉन्ड मतलब एक पाई बॉन्ड, एक एक आपका डी यू, दो पाई बॉन्ड होगा तो दो यू। अगर आपको ऐसे फॉर्मूला देते इसका डी यू पूछे तो इसके लिए आपको क्या रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है बस। क्या फॉर्मूला है, डी यू इक्वल कार्बन मतलब सी प्लस वन। सी क्या है, यहाँ पे सी है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, माइनस एच प्लस एक्स, एक्स क्या है नंबर ऑफ हेलोजन एटम, एच है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, एन है नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम। देखो कैसे करेंगे इसको फॉर्मूला को। देखो सी प्लस वन, कार्बन कितना, कार्बन एटम कितना है इसमें, ये एक मॉलिक्यूल, तो इसमें कार्बन एटम 6 प्लस 1, ओके, माइनस हाइड्रोजन कितना है इसमें 12। और हेलोजन में कौन कौन सा आता है, हेलोजन में आता है क्लोरो फ्लोरो ब्रोमर, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ये सब इसमें आते हैं। तो हेलोजन है कोई इसमें नहीं है, तो प्लस 0। नाइट्रोजन है इसमें नहीं है, माइनस 0 और बटे 2, ये आपको करना है। तो इसको करते हैं तो कितना हुआ 6 और 1 7 हुआ आपका, माइनस 12 में आप इसमें 2 का तो बता कितना 6, तो 7 में से आपका एक 6 गया बचा कितना 1। तो इसका डी यू क्या है 1 है। क्लियर हुआ ना। फॉर्मूला क्या था, एक बार आंख बंद करके याद करो, डी यू इज इक्वल टू कार्बन प्लस 1 माइनस हाइड्रोजन प्लस आपका हेलोजन माइनस नाइट्रोजन बटे 2। क्लियर ना। देखो जल्दी से एक बार और लिख देता हूँ मैं। देखो डी यू इक्वल टू क्या होता है, कार्बन प्लस 1 माइनस उसके बाद में
एच एक्स के बीच में दोस्ती है एन, इसको एन को क्या नेगेटिव पर्सन है तो उसको माइनस करना है, एच एक्स के बीच में दोस्ती है तो कार्बन प्लस वन, कार्बन में आपको एक जोड़ना है, ठीक है, माइनस, इसको सेपरेट करो, उसके बाद माइनस, एच एक्स के बीच में दोस्ती है तो एच एक्स करना है, और नाइट्रोजन से आपका इग्नोर, मतलब नाइट्रोजन नॉट, हमको ये नहीं चाहिए, इग्नोर मतलब माइनस बटे दो, आपको अपना आधा घर में रहना है, मतलब आधा करना है, ऐसे करके आप याद भी कर सकते हो। चलो अब आगे हम देखते हैं, ये वाले का निकालना, फॉर्मूला लिखता हूँ जल्दी से, कार्बन प्लस वन एच एक्स, और ये इसको दूर करो, इसके बीच में कार्बन एच एक्स के बीच में दोस्ती है तो एच एक्स माइनस नाइट्रोजन बटे दो, ये करो। पता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना, हाइड्रोजन और हेलोजन और नाइट्रोजन। जल्दी से खत्म करते हैं सर, लेक्चर बहुत बड़ा है। हाँ यार, लेक्चर तो लेना पड़ेगा तभी आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा, ठीक है ना। आपको तो आदत लगानी पड़ेगी, और इजी था ये तो, कुछ ऐसा इसमें बोरिंग लगा क्या आपको? मेरे को तो कुछ बोरिंग ही नहीं लगा, मजा आ रहा था, और भी लग रहा है कि मैं आपको और पढ़ा दूं, बट ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। देखो पहले क्या, कार्बन एटम कितना है इसमें, चार, प्लस वन, माइनस हाइड्रोजन कितना है, एट, हेलोजन है नहीं है, जीरो, नाइट्रोजन नहीं है, जीरो बटे दो, करो, चार और दो छह, दो का भाग दिया इसमें तो कितना गया, चार बार, इसमें कितना आया, दो, इसका डी यू कितना हुआ, टू डी यू। इसका देखते हैं अभी, सिंपल सा, सी प्लस वन, कार्बन कितना है, पांच, प्लस वन, माइनस किया, हाइड्रोजन कितना है, नाइन, और हेलोजन देखो आ गया क्लोरीन है, तो हाइड्रोजन कितना है इसमें, वन, नाइट्रोजन नहीं है तो जीरो बाई टू, कितना हो गया, सिक्स बटे, इधर कितना हुआ, नौ एक दस, दस बटे दो करके कितना आया, पांच आया आपका नीचे, सीधा ही आपको पांच लिखना है। सीधा आपको पांच लिखना है, ये मैंने पांच लिखा तो बचा कितना, वन। मजा आया ना। इसको भी देखो करके भी देखते सर, सी प्लस वन, थ्री प्लस वन, तीन है इसमें, कार्बन के हैं, माइनस कर दिया, एच हाइड्रोजन कितना है, एच आपका हाइड्रोजन आपका सिक्स है, हेलोजन इसमें जीरो है, और नाइट्रोजन भी जीरो है, बटे दो, तो कितना हो गया, फोर, इसमें तीन दिया, तीन बचा, आया कितना, वन। मजा आया नहीं आया, अब आपको समझ आ गया एक बार, बहुत आसान है, देखो ये डी यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे अब देखो सिग्मा और पाई बॉन्ड आपको कैसे निकालना है। अभी मैं आप इतना ही आप सीख जाओ, सिग्मा और पाई बॉन्ड निकालना है। देख बस सिग्मा और पाई बॉन्ड मैं आपको बताने वाला हूँ, और फिर इस लेक्चर को एंड करने वाला हूँ, ठीक है ना। तो अभी अब ज्यादा बचा कुछ नहीं है, बस यही बचा है, सीख लो। कल आपको हाइब्रिडाइजेशन बताऊंगा कैसे निकालना है, और ये थोड़ा क्या आपको इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। देखो अभी बार बार मैं आपको थर्ड टाइम बता रहा हूँ, कोई भी दो बॉन्ड है उनके बीच में अगर एक सिंगल बॉन्ड बनाए तो पहला बॉन्ड क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। दो टाइप के बॉन्ड मानो, सिग्मा और पाई। और अगर आपको अभी भी नहीं आता ये क्या पढ़ा रहे हो, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर सुना है, वहां मैं आपको पढ़ाऊंगा और अच्छे से बताऊंगा। पहले के बीच में सिग्मा बॉन्ड, और दो अगर बॉन्ड है तो उनके बीच में पहला सिग्मा एक पाई होगा, दो बॉन्ड के बीच में इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर तीन बॉन्ड है तो उनमें एक तो पहला वाला तो सिग्मा हो गया, जैसे ऐसे करके बना देता ना, देखो पहला ऐसा करके बनाया ना ये वाला, और दो हम ब्लैक से कर देते हैं, ठीक है, ये वाला। तो पहला तो क्या हो गया, इसमें पहला आपका होगा एक सिग्मा हो गया और दो पाई हो गया, ठीक है ना। अब इसमें बताओ, पहले ऐसा कभी भी स्ट्रक्चर है ना, उसको आप या तो एक्सपेंड कर सकते हो अगर इनिशियल स्टेज में, तो कैसे एक्सपेंड करो, जैसे ये सर कार्बन का, इसमें देखो बैलेंसी तीन और एक चार, कार्बन का बैलेंसी पूरा, इधर भी कार्बन का बैलेंसी पूरा, एक दो तीन, इधर से चार। इसमें देखो दो हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोजन का ऐसे लिख दो ओपन स्ट्रक्चर करके, बिल्कुल तीन हाइड्रोजन है, तीन को एक, दो और तीन। सर अभी देखते हैं, और उसमें जरूरी नहीं है, इसमें दो एटम कोई भी हो सकता है, इसमें हाइड्रोजन भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है, ऐसा नहीं कार्बन कार्बन बीच का ही देखना है। अब देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं। देखो पहला इसमें ये बॉन्ड एक सिग्मा, ये सिग्मा है पहला वाला सिग्मा, इधर इसमें ये पाई तो इसमें दो पाई हो गया, इनके बीच में एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। समझ आया? तो देखो अब टोटल बताते हैं कितना हुआ। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, तो इसमें क्या हुआ, नाइन तो सिग्मा हुआ और दो पाई हुआ। पाई भी कौन से, ट्रिपल बॉन्ड हमेशा जहाँ दिखेगा ना उसमें दो पाई होगा, डबल बॉन्ड वहां दिखेगा उसमें एक पाई होगा। आप ये याद रखो और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ये ऐसे हमको उनका वो करना है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप करो, इसे भी मैं बता देता हूँ एक बार। देखो क्या करना है, सबसे पहले एक्सपेंड करना है, इसमें इजी है यार, इसमें भी क्या बताने वाला, इजी है।
आप इतना कुछ देख चुके हो। एक्सपेंड किया, ये कार्बन का तीनों मतलब चारों बैलेंस फुलफिल है। ये अगर जितना लास्ट वाले में था उतना ही इसमें आपका आ रहा है, अगर आप सॉल्व करके तो आपका आंसर सही है, ठीक है ना। ये CS3, ओके ओके ओके। एक हाइड्रोजन, दो, तीन हाइड्रोजन। अब देखो पहला क्या, एक सिग्मा, एक सिग्मा, ये पाई, ये वाला पाई, ये पाई, मतलब दो पाई यहाँ हो गया। हमेशा एक ट्रिपल बॉन्ड में, एक ट्रिपल बॉन्ड में दो पाई होगा। एक सिग्मा, सर ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा। उधर आया था नो सिग्मा दो पाई, अगर सेम इतना ही आ रहा है क्या, देखो दो पाई तो आया, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, मतलब नौ तो सिग्मा हो गया आपका, और दो कितना हो गया, पाई बॉन्ड हो गया। तो ये रहा आपका पूरा कंप्लीट आज का लेक्चर। आपको समझ आया होगा, मैंने आपको बहुत कुछ बताया, बेसिक बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्रैश कोर्स है, फिर भी मैं आपको इतना डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ आपका अच्छे से। नेक्स्ट लेक्चर में आपका पूरा IUPAC कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपका बेसिक कंप्लीट हुआ, इसमें इससे क्वेश्चन आता है, मैंने बताया यूरिया वाला बताया, जो भी क्वेश्चन सब कॉन्सेप्ट आपका काम आएगा, देखना ये। तो अच्छे से पढ़ना, लेक्चर को अच्छे से देखना। आपको वीडियो प्लीज अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके जाना, और जो भी स्टूडेंट अभी से एनरोल नहीं किए मेंटरशिप में, तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लें, आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। और भी आपके क्लासेस, आपका नेक्स्ट क्लासेस जो होने वाले वो आपको टाइम पे लेना है, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एथिक। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो।